नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने भी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जो अपना प्रवेश परीक्षा 2025 वाला दिया था, तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका जो आंसर की है ना, उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आंसर की कैसे चेक करना है, उसकी जानकारी तो हम बताएँगे ही बताएँगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने चेक करके अपना जो स्कोर है, वो भी निकाल लिया होगा कि उनको जो है कितना नंबर मिल रहा है। अब इसके बाद आगे क्या करना होता है, आगे का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि आप जो है पास है या फिर फेल है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो कितना होता है, रिजल्ट कब आएगा, सरकारी और जो भी आपका मान लीजिए निजी कॉलेज है उसमें कितना आपको फ़ी लगती है, उसका कट ऑफ कितना जाएगा और भी काउंसलिंग से जुड़ी प्रक्रिया या फिर डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो है जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वीडियो जो है आपके लिए होने वाला है जिसमें जो है सभी जानकारी हमने शामिल किया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने जो एक नोट्स यहाँ पे तैयार किया हुआ है जिसके माध्यम से जो है सभी जानकारी बताया हुआ है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है ना उसका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपका आंसर की आया हुआ है तो उसके बाद क्या करना है, कैसे पता करेंगे कि आप पास हैं कि फेल हैं, पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होते हैं, रिजल्ट कब आएगा, सरकारी और निजी कॉलेज के लिए जो भी मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जाएगा, कितना आपका नंबर है तो आपको जो है सरकारी जो इंस्टीट्यूट है मिलेगा या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलेगा। बिहार में कुल कितनी सरकारी और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उसमें कितने सीटें हैं, काउंसलिंग का प्रक्रिया कब से शुरू होगा और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने बताया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आंसर की अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे आंसर की वाले में देखेंगे बिहार डीएलएड आंसर की का आपको बटन देखने को मिल जाता है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके यहाँ से जो भी एप्लीकेशन नंबर है, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, केवल जो है DDMMY में आपको डालना है और कैप्चा को डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो आंसर की है आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपने जो भी आंसर दिया होगा और इसका वैलिड जो आपने चूज किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें से सही जो है ना यहाँ पे देखेंगे टिक लगा हुआ है, मतलब कि इसका कलर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन है। और आपने क्या चूज किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मतलब इसमें डी सही है और इन्होंने डी ही चूज किया हुआ है तो इसका 1 नंबर सही हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है ए सही है और इन्होंने ए चूज किया हुआ है तो भी सही है, मतलब ए भी सही है। इसमें देखेंगे तो इसमें इन्होंने मतलब डी सही है लेकिन इन्होंने सी यहाँ पे चूज किया हुआ है तो ये गलती हो गया। तो इस तरह से अपना जो आंसर की है उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कितना नंबर मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि आप पास है कि फेल है। जैसे कि मान लीजिए आंसर की आपने देख लिया, नंबर भी आपने निकाल लिया कि आपको जो है कितना नंबर आ रहे हैं रिजल्ट में, तो कैसे पता करेंगे कि आप पास है कि फेल है। देखिए इसके लिए आपको बता दें कि एक जो है इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। अगर मान लीजिए उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर समझिए कि यहाँ पे आप पहले ही फेल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए इनका जो नोटिफिकेशन आया था इसमें बताया गया था कि न्यूनतम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए, जो भी आरक्षित श्रेणी से हैं, ठीक है, जो अनारक्षित श्रेणी से हैं मतलब कि जो सामान्य वर्ग से हैं उनको जो है कम से कम 35% यहाँ पे लाने होते हैं। ठीक है, और जो आरक्षित श्रेणी से हैं, आरक्षित श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि BC SC ST, विकलांग, कोई महिला, तो उनको जो है केवल 30% लाने होंगे। 120 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है, आप सभी जानते ही हैं। उसमें से अगर कोई 30% रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कोई उम्मीदवार हैं, कोई स्टूडेंट है लाया हुआ है तो क्वालिफाई हो चुका है, वो काउंसलिंग का फॉर्म भर सकता है। और मान लीजिए कोई जर्नल है तो 35%। ठीक है, तो देख लीजिएगा कितना आपका मिनिमम नंबर है, परसेंटेज के हिसाब से निकाल लीजिएगा 120 के हिसाब से, तो फिर आप समझिए कि यहाँ पे पास हो चुके हैं, आप काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, वो तो आपके काउंसलिंग प्रक्रिया पर ही निर्भर करेगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या कुछ है। लेकिन कम से कम इतना नंबर आप लाए हुए हैं तो समझिए कि आप यहाँ पे पास हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पास फेल वही आपका जो कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपने हिट कर दिया हुआ है तो समझिए कि आप यहाँ पे पास है। बाकी पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक लाने होते हैं, इसका क्वेश्चंस का जो आंसर है ना मैंने आपको दे ही दिया कि किस कैटेगरी से हैं तो कितना % आपको लाने हैं। इसका रिजल्ट कब आएगा, देखिए रिजल्ट को लेकर हम बात करें तो आमतौर पे आप देख रहे होंगे कि जब भी इसका आंसर की जारी होता है उसके 15 दिनों के बाद इसका जो रिजल्ट है ना पोर्टल पे लाइव कर दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए 11 तारीख को इसका आंसर की आया हुआ है तो समझिए कि 15 दिन मतलब कि
नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लाइव हो सकता है, मतलब कि इसका जो रिजल्ट है ना वो आ सकता है। सरकारी और निजी कॉलेज के लिए मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर मैंने जो है गूगल से सर्च किया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि जनरल के लिए 87 से लेकर 91 मार्क्स जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 से लेकर 86 मार्क्स जाएंगे, ईबीसी मतलब एक्सपेक्टेड आपको बता रहे हैं, आगे पीछे हो सकता है। ईबीसी के लिए 77 से 83 मार्क्स, ओबीसी के लिए 79 से यहाँ पे देखेंगे 86 मार्क्स, एससी/एसटी के लिए 74 से 81 मार्क्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 71 प्लस मार्क्स रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, देखने को मिल सकता है, डाइट कॉलेज देखने को मिल सकता है। बाकी हम प्राइवेट की बात करें तो जनरल के लिए 76 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 73 प्लस, ईबीसी के लिए 71 प्लस, ओबीसी के लिए 72 प्लस, एससी/एसटी के लिए यहाँ पे 66 प्लस और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 51 प्लस अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिल जाता है। दोनों डिग्री का सेम वैल्यू होता है, लेकिन इसमें जो कोर्स का फ़ी होता है ना उसमें अंतर हो जाता है, ठीक है। अब कॉलेज की फ़ी की हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें सरकारी डीएलएड कॉलेज की तो इसमें प्रवेश शुल्क, वार्षिक शिक्षक शुल्क, अन्य शुल्क सब मिलाकर देखेंगे 10 से लेकर जो है 15,000 रुपये यहाँ पे अनुमानित आपकी खर्चा जाती है। लेकिन वही हम प्राइवेट की बात करें तो इसमें देखिए प्रवेश शुल्क हो गया, वार्षिक शिक्षक शुल्क हो गया, अन्य शुल्क हो गया, टोटल जो है 35,000 से लेकर 70,000 डिपेंडिंग आपका किस प्रकार का कौन से प्राइवेट कॉलेज है उस पर जा सकता है। मतलब कि एक्सपेक्टेड आपको बता रहे हैं, मतलब इतना अनुमानित लेकर आप चल सकते हैं। तो ये जो आपका कॉलेज का जो फ़ी है वो रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहार में कुल कितने सरकारी और निजी कॉलेज हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे आपको सर्च करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि कुल सीटें कितने हैं, तो 30,700 यहाँ पे सीटें हैं, जिसमें से बताया गया है कि कितने अस्थायी है। तो यहाँ पे देखेंगे कुल कॉलेज कितने हैं, 306 कॉलेज है, जिसमें से सरकारी कॉलेज 60 है और निजी कॉलेज देखेंगे 245 है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना निजी कॉलेज का है, प्राइवेट कॉलेज का है, सरकारी कॉलेज कम है। तो इस तरह से देखेंगे 30,700 एडमिशन यहाँ पे होने वाले हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है उसको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना कि काउंसलिंग का फॉर्म आपको भरना होगा। ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आपके पास कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके रिजल्ट में होनी चाहिए, स्कोर कार्ड में होनी चाहिए, जो कि 30%, 35% मैंने आपको दिखाया, उतना रहेगा तो काउंसलिंग का फॉर्म आप भर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी आपको फ़ी देना होता है। इसमें होता क्या है, काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय जो भी कॉलेज है अपने रैंक के हिसाब से उसका प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है कि आपको जो है कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने हैं। प्रेफरेंस देंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, ठीक है। अब एडमिशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, काउंसलिंग के समय ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ता है। केवल जो है अपने जो भी लॉगिन आईडी है उसे लॉगिन करके अपना जो भी काउंसलिंग का फॉर्म है वो भरना होता है और कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है कि आपको जो है कौन कौन से कॉलेज चाहिए। वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको कटअप बताया उसके हिसाब से अगर आप आता है तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन करने के बाद फिर आपका जो है जब मेरिट लिस्ट जारी होगा तब फिर संस्थान में जाकर आपको एडमिशन करवानी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट विशेष रूप से हम बात करें तो जो भी आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो देना है, 10वीं 12वीं का जानकारी आपको देना है, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, तो उस समय लगेगा। अभी काउंसलिंग के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है। बाकी देखिए मेरे पास एक कटअप भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे डाइट कॉलेज की हम कटअप की बात करें बीसी का, जो कि 24-25 में गया हुआ था, यहाँ पे देखेंगे 75.28, मतलब कि 28, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रैंक कितना था इनका और सीएटी रैंक कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ईबीसी का देखेंगे तो 57 गया था, जो कि यहाँ पे डाइट कॉलेज का ही देखेंगे यहाँ पे 57 कटअप गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे तो यहाँ पे विकलांग के लिए है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का 75, ठीक है। एसी का देखेंगे तो 62, ये भी यहाँ पे विकलांग का मैं आपको बता रहा हूँ। एसी का देखेंगे तो यहाँ पे 65। तो इस तरह से जो कटअप है ना वो जाती है।
इस प्रकार से 2025 का भी कट ऑफ आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे-पीछे थोड़ा-सा हो सकता है और कहीं न कहीं आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो जैसे ही आंसर की आने के बाद चेक कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपको जो इतना नंबर मिल रहा है, तो समझिए कि आप यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म भर पाएँगे, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अगर आपका ऊपर अंक आ रहा है। उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, फिर वेट करेंगे मेरिट लिस्ट का। उसके बाद कहीं न कहीं अगर आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है तो फिर आप एडमिशन करवा पाएँगे, जो भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आएगा वहाँ पे एडमिशन आपको करवानी पड़ेगी और इनका जो भी शुल्क है उसको जमा करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक हमें नॉलेज होगी ना, हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।